स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 7। अब ट्राइंगल चैप्टर में हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। लेकिन उसका मतलब ये वर्ड जो कॉन्ग्रुएंस, उसका मतलब किसी को पता है क्या होता है? सेम। सर तो सेम ही है लेकिन आप अलग अलग हो। इफ टू फिगर्स हैव एग्जैक्टली, इफ टू फिगर्स हैव एग्जैक्टली द, क्या लिखा हुआ है पढ़ो। अगर दो फिगर्स क्या होने चाहिए, हैव एग्जैक्टली सेम शेप एंड साइज, दे आर कॉल्ड, एंड उसका सिंबल क्या है? इक्वल टू के ऊपर ऐसे, राइट? वाओ, टू प्लेन, लेकिन क्यों उल्टा क्यों करना? अब सीधा है तो रहने देना है। टू प्लेन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ ईच when superposed on other convert exactly। तेरी वजह से मैं भी भूल गया मैं क्या पढ़ा रहा था। ओके, यहाँ पे क्या बताया कि दो फिगर्स एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंस है। वो कैसे पता चलता है? जब हम उसको हम कोइंसाइड भी कहते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली परफेक्टली फिट हो जाते हैं। और हम अगर उल्टा सीधा करें फिर भी दोनों की एज कैसी होगी? एकदम सेम, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती होगी। तो वैसे फिगर्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस। उसमें अगर मैं बात करूँ कि ये लाइन सेगमेंट ए बी, इसका मेजरमेंट क्या है? 5। इसका क्या है? तो हम क्या लिखेंगे? लाइन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट, लेकिन दोनों का मेजरमेंट कैसा है? अब ये 5 सेंटीमीटर इसके ऊपर रखूंगा तो एग्जैक्टली एक दूसरे को क्या कर देगी? फिर ऐसे मत पूछना सर थोड़ा इधर खींच ले तो मेजरमेंट बढ़ जाएगा ना। अब इसमें एंगल कितना है? इसमें कितना है? तो दोनों का मेजरमेंट सेम हो तो एंगल ए ओ बी, इसको सी पी ई लिख देते हैं ना, सी पी ई। और यहाँ पे सीधा। अब ये सर्कल C1 है। सर्कल कौन सा है? क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। क्या सेम होना चाहिए? R1 इज इक्वल टू क्या होगा? R2। जिसका रेडियस सेम है, दोनों सर्कल की साइज भी कैसी होगी? सेम। एंड दैट्स व्हाई सर्कल C1 इक्वल टू सर्कल। ये सारे कैसे एग्जांपल्स है? कॉन्ग्रुएंस फिगर। समझ में आया सबको? लेट्स टॉक अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। अब आते हैं हम लोग धीरे से, स्टैंडर्ड 7 में ही है अभी। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के लिए क्या रूल्स है? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ऑफ इफ पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स, इसमें जो मेजरमेंट होगा वही मेजरमेंट इसमें भी होना चाहिए। अब मेरी बात समझ रहे हो? इसमें सपोज ये 5 7 8 है, ये भी क्या होगा? 5 7 8। यानी साइड्स भी कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, राइट? मैंने यहाँ पे एडवांस में लिख दिया है तो हम उसको बाद में देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसी ट्राइंगल के बारे में। जैसे इक्वल होने का रूल्स क्या है कि तीनों, अब इसमें मैं मेजरमेंट लेता हूँ, ए बी की वैल्यू 5 है, इसमें ई डी की वैल्यू भी मैं ले लेता हूँ, कितनी है? 5 है। बी सी की वैल्यू 6 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ई एफ की वैल्यू भी क्या है? 6 है। वैसे ए सी की वैल्यू 7, तो यहाँ पे डी एफ की वैल्यू, अब देखो ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, तो मैं क्या लिखूंगा? ए बी जो है इक्वल टू क्या है? ई डी है। बी सी इक्वल टू क्या है? ए सी इक्वल टू क्या है? डी एफ है, राइट? ए सी इक्वल टू, अब पहला रूल्स क्या था कि तीनों साइड्स कैसी होनी चाहिए? इक्वल हो गया। एंगल्स की बात करें तो तीनों एंगल्स भी क्या होने चाहिए? ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? बी। बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? और सी इक्वल टू क्या होना चाहिए? अब आपके दिल में क्वेश्चन आएगा, दिमाग में आता है क्वेश्चन तो, कि सर अगर बी के साथ एफ इक्वल लिया तो वो तो मेजरमेंट लिखा होगा तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ 60 और यहाँ 60 होगा तो बी के साथ क्या आएगा? तो फिर ए बी के साथ भी बदल जाएगा, वो बाद में हम सीखने वाले। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ ए है तो एग्जैक्टली डी नहीं होना चाहिए, ए यहाँ है तो डी यहाँ पे भी हो सकते हैं, और ए और डी भी इक्वल हो सकते। अब ये ट्राइंगल है, इसको मैं थोड़ा ऐसा कर दूं तो
समझ में आ रहा है? तो ऐसे नहीं एग्जैक्ट ऐसे ही शेप में, उस कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमारे पास 6 कंडीशंस होनी चाहिए, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, 6 की 6 होना जरूरी नहीं है। खाली आप 3 कंडीशन भी उसमें अप्लाई करते हो और तीनों मैच होती है तो भी हम उस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव कर सकते हैं। उसमें से पहली वाली जो कंडीशन है वो है एस एस एस। एस 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 का मतलब क्या होगा? साइड साइड साइड। क्या होगा? साइड साइड साइड। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ थ्री साइड्स, कितनी साइड्स? थ्री साइड्स ऑफ one triangle is equal to three sides of other, यानी दो ट्राइंगल्स में अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा आपको ट्विस्ट करके ये सिखा रहा हूँ। ए बी सी पी क्यू आर, यहाँ पे 5, ये 7, ये 8, यहाँ पे ये 5, ये 7, ये 8। कहानी में ट्विस्ट, कॉन्ग्रुएंट मुझे प्रूव करना है तो मेरी कंडीशन क्या है कि तीनों की साइड सेम होनी चाहिए। लेकिन आप बोलोगे तो यहाँ 5, यहाँ पे तो क्या है 7, लेकिन यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी कहीं 5 है, तो मैं इक्वल किसको लिखूंगा? ए बी इक्वल टू पी आर। क्या लिखूंगा? पी आर, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है 5। फिर मैं क्या लिखूंगा? बी सी इक्वल टू क्या लिखूंगा, और उसमें क्या लिखूंगा? आप समझ रहे हो, ये बी सी है और ये पी क्यू, ये दोनों कैसे है? सेम। वैसे मैं लिखूंगा ए सी इक्वल टू क्यू आर, उसकी वैल्यू। तो हमारा रूल यहाँ पे हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की पहली कंडीशन कि हाँ तीनों साइड्स इक्वल है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन यहाँ पे सबसे डिफिकल्ट जो स्टूडेंट्स को लगता है, थोड़ा ट्रिकी, डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकता, ट्रिकी लगता है कि मुझे कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखना है वो पता होना चाहिए। ट्राइंगल एबीसी मैंने लिख दिया, मैंने कॉन्ग्रुएंट की साइन, और यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल पीक्यूआर लिखूंगा तो दैट इज रॉन्ग। वो क्या होगा? रॉन्ग होगा। ध्यान से अब सुनना, ध्यान से मेरी बात सुन लेना। ट्राइंगल अगर मैं पीक्यूआर लिखता हूं तो कॉन्ग्रुएंट लिखने के लिए मुझे बहुत, यहाँ पे देखो मुझे कैसे पता चलेगा? वहां पे पीक्यूआर आएगा, पीआरक्यू आएगा, क्यूपीआर आएगा, क्या आएगा वो मुझे यहाँ से पहचाना, और पहचानने का तरीका बहुत आसान है। ऐसे तो बहुत सारे टेक्निकल है, लेकिन मैं थोड़ा नॉन टेक्निकल चीज बताता हूँ। मुझे क्या देखना है? ये दोनों में पहले देखो, और ये दोनों, इस दोनों में कॉमन क्या है? इस दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में बी है, दोनों में पी है, तो पी की साथ जोड़ी किसकी बनेगी? बी की बनेगी। किसकी बनेगी? आप नीचे वाला देख सकते हो। चलो सी सी क्यू क्यू, तो सी के साथ क्या बनेगा? हाँ सी आएगा, तो बाकी बचा क्या? तो मेरा राइट आंसर क्या हुआ? बी सी ए। अगर मैंने ए बी सी लिखा होता तो वो क्या होता? गलत। एक और देखते, मुझे पता है इसमें आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन टेंशन नहीं, जब तक आपको ये, इसलिए मैंने बोला ना एक ही कंडीशन सीख पाएंगे। ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल में ले लेता हूँ एक्स वाई जेड 9 10 11 11 9 10। क्या करना चाहिए मुझे? ए बी इज इक्वल टू वाई जेड, बी कितना है वो 9, बी सी इज इक्वल टू, बी सी 10 है तो एक्स वाई क्या होगा? ओ आप तो मुझे डांट रहे हो, एक्स जेड, और ए सी इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल, अब मुझे एक साइड पे तो लिख देना है कि क्या है ए बी सी, और यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए कि ये कॉन्ग्रुएंट कौन से रूल से प्रूव हुआ पता है? एस एस एस। हमें लिखना होता है कि मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो उसमें कौन सा रूल्स अप्लाई किया, कौन सी कंडीशन अप्लाई की, तो कौन सी थी? साइड साइड साइड। मैं वापस एक बार पढ़ता हूँ, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एस 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 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if the three sides of one triangle is equal to three sides of other triangle, right? तो दोनों ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे?
चलो, तो इसमें मुझे आपको पहचानने के लिए मुझे कैसे पता चलेगा, तो मुझे पहले देखो ए बी और बी सी को देखना, और यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, बी। कॉमन क्या है, ओके, तो मुझे पता चल गया कि बी के साथ क्या जोड़ी बना सकता है। अब ए के साथ क्या आएगा, ऑब्वियसली बी के साथ जेड चला गया, तो ए के साथ यहाँ पे क्या बचा, तो सी के साथ क्या बचा, तो मैं लिखूंगा कैसे, ए के साथ वाई, बी के साथ वाई, जेड, और यहाँ पे क्या आएगा, ये मेरा कॉन्ग्रुएंट हुआ। मुझे यहाँ पे आप लोग खाली कॉन्ग्रुएंट कैसे पहचानना है वो मुझे बताना है। आप लोग चलो अभी खाली दो ही मुझे कंडीशन पता है, इसकी हेल्प से मुझे बताओ कि कॉन्ग्रुएंट मैं कैसे लिखूंगा। ट्राइंगल एबीसी मैंने लिख दिया, चलो यहाँ पे वो कॉमन बी, कॉमन क्या है, ए के साथ क्या आएगा, सी के साथ क्या आएगा, आर पी। पता चल गया आप लोगों को, ये कौन सी कंडीशन है, एस एस एस। एक और कंडीशन है जो देख ही लेते हैं, एस ए एस, साइड एंगल। अब इसमें आपको याद ये रखना है कि दो साइड के बीच में एंगल आएंगे, राइट, कैसे, पी क्यू आर, ये है 5, ये है 7, ये है 30, ये है 5, ये है 7, ये है 30, ऐसे है इस तरह से। तब मुझे क्या करना है, ये देखना है पहले, मेक श्योर कि दो साइड्स के बीच में एंगल, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर ऐसे नहीं चलेगा, साइड साइड बोल, समझ में आया ना, साइड, फिर उसमें बाद में क्या आता है, एंगल, फिर क्या होना चाहिए, साइड, साइड एंगल। अब मैं क्या लूंगा, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, फिर एंगल है मेरे पास कौन सा है, बी ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी ए सी इक्वल टू पी क्यू आर, आपने बोल दिया तो मैंने लिख दिया, फिर क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू क्यू आर। अब मुझे, और यहाँ पे भी हमने कंडीशन लिखना हम रहेगा ना, एस एस। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्राइंगल, क्या लिखूंगा, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। चलो, अब मुझे ये तो पता चल गया है कि ए के साथ तो क्या आएगा, क्यू, पक्का ना, ये 30 है, ये 30, यानी ए एंगल के साथ इक्वल क्या है, क्यू, वो तो फिक्स हो गया। तो चलो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि ए के साथ क्या है, तो बी के साथ क्या आएगा, क्यू, और दूसरा ऑब्वियसली क्या होगा, आर। और मैंने कंडीशन कौन सी अप्लाई की, साइड एंगल साइड, कौन सी अप्लाई की, तो दिस इज साइड एंगल साइड में अगर मैं बोलूं तो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, two triangles are if two side an angle between them, two sides an angle between them is equal to two sides an angle between them of other triangle, then एस एस कंडीशन अप्लाई होती है। तो यही दो कंडीशन पे हम यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट कंडीशन जो है हम देखेंगे। पहली हमने कौन सी देखी, दूसरी कौन सी देखी, सांस भी कभी बहुत ही, एस ए एस, राइट। उसके बाद हम देखेंगे और भी सारी कंडीशंस, बस।